हेलो, जय हिंद कैडेट्स माई सेल्फ विजय वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एटवर्स डिफेंस एकेडमी। दोस्तों मैं विजय एक बार फिर से आप सभी का एटवर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिफेंस की इस क्लास में, जिसमें एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, एक्सवाई ग्रुप, एफकैट, इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी, जिसमें AA, MR, SSR जैसे सभी एग्जामिनेशंस के लिए मास्टर इंग्लिश की इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए बिल्कुल बेसिक से, जीरो से स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले टेंस को पहचानना सिखाएंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस का रूल क्या है, उसके फार्मूला में क्या है, उसके स्ट्रक्चर को कैसे लिखा जाता है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कैसा प्लेस होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या क्या है, मेन वर्ब किस फॉर्म में लिखेंगे, ये सब चीज़ों पर डिस्कस आज हम लोग करने वाले हैं। तो आइए आज का सेशन बिल्कुल ओपन करते हैं फ्रेंड्स हम लोग। ये सबसे पहले दोस्तों इस टेंस की हम लोग पहचान देखेंगे हिंदी के माध्यम से कि इसकी पहचान कैसे होती है। ये कैसे फ्रेंड्स, जो हिंदी बेल्ट के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता है कि जब तक वो हिंदी में नहीं जाएंगे तब तक वो टेंस को पहचान नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हिंदी की पहचान देखेंगे। तो दोस्तों देखिए हिंदी की पहचान क्या है कि यदि मुख्य क्रिया के पश्चात, ठीक है, यदि मुख्य क्रिया के पश्चात चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हो, चुके हो और लिया है, दिया है, किया है, या आ है, ई है और ए है। ये दोस्तों अगर मुख्य क्रिया के पश्चात किसी भी सेंटेंस में, वाक्य के में मुख्य क्रिया के पश्चात चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हो, चुके हो, लिया है, दिया है, किया है, आ है, ई है, ए है, अगर इतना आता है तो इनसे हमेशा वर्तमान में किसी कार्य के परफेक्ट होने, पूर्ण होने का भाव पाया जाता है, इसलिए वहां का टेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें अगर हम इसके रूल्स की बात करें तो उसमें आप जान लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब जो इसकी होती है, क्या चीज दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब्स इसकी दो है, एक होती है हैज और एक क्या होती है, हैव। और दोस्तों इसकी जो मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है, उसे हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। मेन वर्ब ऑलवेज किस फॉर्म में रहेगी, थर्ड फॉर्म में रहेगी। तो ये स्ट्रक्चर ये बना दोस्तों कि हमेशा इस टेंस में हमेशा क्या, हैज या हैव प्लस वर्ब का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। अब हमारे पास एक पॉइंट क्वेश्चन ये आता है कि हम हैज का यूज कब करें और हैव का यूज कब करें। हैज हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ होगी और हैज कब होगी। तो उसके लिए दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं बहुत ध्यान से। पहले इतना आप देख लीजिए, इसको बना लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको चर्चा करते हैं। ठीक है, ये तो आइए दोस्तों देखिए इसका रूल क्या है। क्या, अब देखिएगा मैं ये बताने जा रहा हूं कि यदि सब्जेक्ट क्या हो दोस्तों, सिंगुलर हो,
प्लस क्या हो, थर्ड पर्सन का हो, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपको हैज यूज करना है। इन दोनों को छोड़ करके अदर कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज करना है। और जब भी टेंस के नाम में परफेक्ट शब्द लगा हो तो वर्ब जो होती है वो ऑलरेडी हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है। तो क्या निकल कर आया, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब दोस्तों यही आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है कि थर्ड सिंगुलर में थर्ड पर्सन में कौन कौन होता है, तो ये मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, फिर एक बार रिमाइंड करवा देता हूं कि दोस्तों इसमें होता ये है ही, शी, इट, और इसमें कोई नाउन, ही, सी, इट, कोई नाउन, ये कोई नाउन, ये थर्ड पर्सन भी है और प्लस इनमें क्या होना चाहिए, सिंगुलर। अगर ऐसा कोई है, ही आ जाए, सी आ जाए या इट आ जाए या कोई सिंगुलर नाउन आ जाए तो उनके साथ आप हैज का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। इनके सिवा ही, सी, इट या किसी नाउन सिंगुलर नाउन के सिवा कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ आप जो है हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैव। अब अगर हम इसके फ्रेंड्स, अगर हम इसके सेंटेंस में पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव सेंटेंस, क्या चीज, पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें, तब देखिए बहुत क्लियर मैसेज है। क्या इसमें दोस्तों सबसे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या तो हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, यहां पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, अदर हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से ये फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना है। जैसे कैसे, जैसे हमने कहा कि वह जंगल में लकड़ी काट चुका है, एक हमने ये कहा। फिर हमने कहा कि वह अपने पिताजी को एक पत्र लिख चुकी है, एक ये हो गया। ठीक है, एक लिखा कि हम अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं, एक हमने ये लिखा। आइए एक और लिखते हैं कि वे अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेल चुके हैं। ये अब दोस्तों देखिए, इसमें अब आपको पता है कि ये सब के सब अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि जब किसी भी सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड नहीं होता, कोई इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं होता, तो वो सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या लिखने वाले हैं कि वह जंगल में लकड़ी काट चुका है। देखिए काटना मुख्य क्रिया है, उसके बाद चुका है आ गया, तो इसका मतलब है टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। यहां पर लिखना मुख्य क्रिया है, चुकी है आ गया। यहाँ करना समाप्त करना मुख्य क्रिया है, चुके हैं आ गया। यहाँ खेलना मुख्य क्रिया के बाद चुके हैं आ गया। इसका मतलब यही टेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस से पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वो हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर आता है। तो अब यहाँ पर वह चुका है तो कोई लड़का है, और लड़के के लिए क्या होता है दोस्तों, ही। अब ही देखिए सिंगुलर भी है, थर्ड पर्सन भी है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैज। काटना, काटना का तीनों फॉर्म कट 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 होता है।
फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेम होता है, कट 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 कट। क्या चीज? लकड़ी। लकड़ी का मतलब क्या होता है? वुड। कहा? जंगल में, तो सीधा बात हो जाएगा इन द फॉरेस्ट या जंगल। ये बहुत इजीली हम लोग इसको बना लिए। अगर हम देखें इसको बनाना चाहें, वह अपने पिताजी को एक पर लिख चुकी है। चुकी है मीन्स कोई लड़की है। अगर लड़की है दोस्तों तो लड़की के लिए क्या यूज करते हैं? सी। सी भी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो क्या लगाएंगे? हैज। अब लिखना, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों इसका? रिटन। क्या लिख चुकी? अ लेटर टू किसको? हर। सी के साथ क्या हो जाएगा अपने के लिए? हर फादर। हर फादर क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखते, वह अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। हम अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। हम, तो हम का मतलब क्या होता है दोस्तों? वी। अब वी प्लूरल है तो क्या हो जाएगा? हैव। अब फिनिश माने होता है समाप्त करना, तो क्या लिख देंगे? फिनिश्ड। अपना कार्य, तो क्या लिखेंगे यहां पर? आवर वर्क। फॉर, क्योंकि वी के साथ अपने के लिए आवर होता है, सी के साथ हर होता है, ही के साथ हिज होता है, आई के साथ माई होता है, यू के साथ योर होता है। ये सब ऑलरेडी बताया जा चुका है। वे अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेल चुके हैं। वे का मतलब क्या होता है दोस्तों? दे। अब दे प्लूरल है तो क्या लगा देंगे? हैव। खेलना, प्ले माने होता है खेलना, खेलने का थर्ड फॉर्म चाहिए प्लेड। क्रिकेट, तो सी ये हो जाएगा क्रिकेट। दे हैव प्लेड क्रिकेट। अपने मित्रों के साथ, के साथ के लिए क्या होता है? विद। अपने फिर आ गया, तो दे के साथ अपने के लिए फ्रेंड्स आपको पता है क्या होता है? दियर। मित्रों का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। ये इस तरीके से ये आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने अफर्मेटिव के रूल्स थे वो आपने फ्रेंड्स देख लिया है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान भी देख लिया, उसके हेल्पिंग वर्ब को यूज देख लिया, उसका मेन वर्ब का फॉर्म आपने देख लिया। अब इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आइए इसी के साथ साथ हम लोग इसका देखने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या देखने वाले हैं दोस्तों? निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए दोस्तों, इसका निगेटिव में क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, ऐसे लिखेंगे हैज या हैव, इसी के बाद क्या लगा देंगे? नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हमारा बन गया दोस्तों बेस फार्मूला। क्या बन गया? बेस फार्मूला। अब यहां पर देखने वाले हैं फार्मूला का इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हैज या तो हैव, देन क्या हो जाएगा? नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां क्या लिखने वाले? ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे? अदर, फुल स्टॉप। ठीक है, जैसे हमने एक सेंटेंस यहां पर कहा कि लड़कियां बगीचे में फूल नहीं तोड़ चुकी है, ये लिखा हमने। ठीक है दोस्तों, अब बनाते हैं, चलिए बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? तो लड़कियां क्या हो जाएगा? गर्ल्स। गर्ल्स प्लूरल है, हो जाएगा हैव। बाद क्या लगाना है? नॉट। प्लक माने होता तोड़ना, प्लग्ड। फूल का मतलब क्या हो जाएगा? फ्लावर्स। बगीचे में इसका अर्थ हो जाएगा इन द गार्डन। बहुत आराम से आप बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कहा
कि अध्यापक ने बच्चों को गणित नहीं पढ़ाया है। एक हमने ये बोला, फिर हमने कहा कि कई खिलाड़ियों ने अपने माता पिता के लिए कारें नहीं खरीदा है। ठीक है, फिर हमने कहा कि लड़कों ने अधिकारी के सामने शोर नहीं मचाया है। ठीक है, आइए अब देखते हैं दोस्तों। अध्यापक ने बच्चों को गणित नहीं पढ़ाया, नहीं आ गया निगेटिव, नहीं खरीदा है निगेटिव, नहीं मचाया है। अब देखिए जरा पहचानने का तरीका, देखिए मुख्य क्रियागंत में आ है आ गया, बड़ा का मात्रा है आ गया, और यहां भी देखिए वही चीज है और यहां भी देखिए वही चीज है। तो इससे कन्फर्म हुआ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग हैज है प्लस थर्ड फॉर्म से करेंगे, और इसमें निगेटिव भी है, नहीं शब्द भी लगा है तो हैज है के बाद नॉट लगा देना है। ठीक, आइए अध्यापक ने बच्चों को गणित नहीं पढ़ाया है, तो क्या अर्थ हुआ इसका? द टीचर, टीचर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन हैज, नॉट, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। द टीचर हैज नॉट टॉट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स किसको? बच्चों को, टू द चिल्ड्रन, टू द चिल्ड्रन फुल स्टॉप। ठीक, ये ऐसे इसका अगर बनाना हो दोस्तों कि कई खिलाड़ियों ने अपने माता पिता के लिए कारें नहीं खरीदा है, तो कई का मतलब हो जाएगा मेनी, मेनी क्या हो जाएगा? प्लेयर्स। नहीं खरीदा है तो अब प्लूरल है तो हैव हो जाएगा, हैव नॉट। बाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बॉट। हाँ, बॉट। क्या कारें? तो क्या हो जाएगा? कार्स। किसके लिए? फॉर, अपने। तो मेनी प्लेयर्स के लिए क्या हो जाएगा? अपने दियर पेरेंट्स, दियर पेरेंट्स। क्या बना कि मेनी प्लेयर्स हैव नॉट बॉट कार्स फॉर दियर पेरेंट्स, फॉर दियर पेरेंट्स। इसको बनाना चाहें कि लड़कों ने अधिकारी के सामने शोर नहीं मचाया है। लड़कों, लड़कों मीन्स क्या हो जाएगा? बॉयज, प्लूरल है बॉयज। अब बॉयज प्लूरल है तो क्या लगा देंगे? हैव नॉट। मेक का नॉइस माने होता है शोर मचाना, तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा? थर्ड फॉर्म मेड अ नॉइस। अधिकारी के सामने तो क्या हो जाएगा? बिफोर द ऑफिसर। ये बिफोर द ऑफिसर। इस तरीके से आप प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस फ्रेंड्स एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब के जो फॉर्म होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपको लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए।
क्योंकि अगर आपको डिफरेंस नहीं पता होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म किसे कहते हैं तो आपको प्रॉब्लम यूज करने में आएगी। और कॉमन सी बात है, जितने भी नॉर्मल फॉर्म्स हैं वो आपको कम से कम याद होने चाहिए। कुछ हैं जिनका सेम है, कुछ है जिसमें ईडी लगाया जाता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है, कुछ है जिसमें केवल टी लगाकर बनाया जाता है। अब इसे अगर मैं आपको एक यहां पर बता रहा हूं, रीड, अगर मैं रीड की बात करूं, READ और READ और ये READ, ये अब दोस्तों ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये है वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए जरा, इनकी स्पेलिंग सबकी सेम है, READ READ READ, ठीक है। अब क्या करने वाले, जरा देखिए, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, रीड, बट इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेड, और इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेड। तो रीड, रेड, रेड। जबकि अगर हम कट की बात करें तो कट कट कट, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो इस तरीके से आपको जो और भी फॉर्म है उनके, जैसे अगर हम लर्न की बात करें, लर्न माने याद करना, तो इसका बनता है लर्न, लर्नड, और ये इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप आराम से इसे बना सकते हैं। तो अब यहां पर हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों सीख लिया है, दोनों जान लिया है। आज इससे नहीं फिनिश करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो स्टार्ट करेंगे इसका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चाहे वो सिंगल का हो चाहे वो डबल का हो। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं उनको देखेंगे, बाद आगे। तो आज तक यहीं तक हम लोग फिनिश करेंगे। सभी को थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।